हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका तुष। आज है 4 सितंबर और मैं जा रहा हूं अष्टविनायक के राइड पे। तो अभी मॉर्निंग 6 o'clock हो गए हैं। मैं राइड पे निकल रहा हूं। मैंने पैकिंग किया है, क्या क्या पैकिंग किया है, क्या क्या चीज़ें लिए वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिया है स्लीपिंग बैग, बोया का माइक, ट्राइपॉड, बंजी कॉर्ड, बैग, फिर मेरा मास्क, गैस, जैकेट, हेलमेट। तो अभी मैं निकल रहा हूँ। बाकी के सारे डिटेल्स मैं राइड पे दे दूँगा। तो गाइज़, मैं अभी ही जस्ट मेरे फ्रेंड को लेकर निकला हूँ नवी मुंबई से। आप देख सकते हो, हमने मैप भी लगाया हुआ है वर्ध विनायक महाड़ गणपति का। ये 73 किलोमीटर हमें पड़ रहा है महाड़ गणपति जाने के लिए। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुणे के विभिन्न इलाकों में श्री गणेश के 8 मंदिर है और इन्हें अष्टविनायक भी कहा जाता है। इन्हीं मंदिरों को स्वयंभू मंदिर भी कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ है कि यह भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, किसी ने उनकी प्रतिमा बनाकर स्थापित नहीं की थी। अपने पहले गणपति के तरफ बढ़ रहे हैं, वो है वर्ध विनायक मंदिर। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। गाइस, कहा जाता है कि इस वर्ध विनायक मंदिर का निर्माण 1725 में सूबेदार रामजी महादेव बिलवलकर ने करवाया था। मंदिर का परिसर सुंदर तालाब के एक तरफ बनाया हुआ है। मंदिर के चारों तरफ हाथी के स्तंभ खड़े किए हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि मंदिर के अंदर का और मंदिर के दर्शन किस तरीके से हो रहे हैं। अभी कोरोना के कारण सभी जगह के मंदिर बंद है, तो हम मुख्य दर्शन ही कर रहे हैं। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। इन्हीं मंदिरों की दर्शन यात्रा को तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। सो गाइस, इसी तरीके से हमारा दर्शन हो चुका है महाड़ के वर्ध विनायक गणपति का। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं पाली के बल्लाड़ेश्वर गणपति के लिए। आप देख सकते हो मैप में कि महाड़ से पाली गणपति को जाने के लिए 38 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और गाइस, यहाँ पे बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पे देख सकते हो ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, रोड भी एकदम शांत है, गाड़ियों की कोई भी तकलीफ नहीं है। क्लाइमेट बहुत ही सुंदर है। और इसी तरीके से हम बल्लाळेश्वर गणपति पहुँच चुके हैं। ये बल्लाळेश्वर गणपति जो है गाइस, यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले नीचे एक मंदिर बनाया हुआ है जो कि बल्लाळेश्वर के नाम से स्थित है। यह गणपति का नाम गणेश जी के भक्त बल्लाळ के नाम पर रखा गया था। बल्लाळ ये गणेश जी का बहुत ही प्यारा भक्त था और उसके जैसी भक्ति आज के टाइम पे कोई भी नहीं कर सकता है। बल्लाळेश्वर की कहानी ऐसी है कि उसके खुद के परिवार ने भी उसे उसके गणेश जी के मूर्ति के सहित घर से बाहर निकाल दिया था और बल्लाळ खुद मूर्ति को लेकर जंगल में चला गया और फिर से गणेश जी की भक्ति करने लग गया। और गणेश जी उसकी भक्ति को लेकर प्रसन्न हुए और उसे स्वयं आकर दर्शन दिया।
तो तभी से गणेश जी वहाँ पर स्थापित हो गए हैं और तभी जाकर उस गणपति को बल्लारेश्वर के नाम से बोला जाता है। आप देख सकते हो ये गणपति का व्यू है। अंदर बहुत ही अच्छा मतलब प्राचीन काल का काम किया गया है। तो गाइस इसी तरीके से पाली गणपति का भी दर्शन हो चुका है और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे तीसरे गणपति के लिए, जो कि है थेऊर में चिंतामणि गणपति, और वो है 145 किलोमीटर्स। इसी तरह हमने नाश्ता कर लिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं थेऊर के चिंतामणि गणपति के लिए। ये जर्नी हमें बहुत लोगों ने बोला कि 3 से 4 दिन लगता है, बट हमारा खुद के लिए ही चैलेंज था कि हमें ये 2 दिन में कंप्लीट करना ही है। आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हम निकले हैं तो ये 3 नदियों से होकर जाता है। ये 3 नदियों का संगम है जहाँ पे थेऊर गांव में चिंतामणि गणपति स्थापित है। वो तीनों नदी के नाम है, एक का नाम है भीम नदी, दूसरा है मुल्ला नदी और तीसरा है मूर्था नदी। ये तीनों नदियों का संगम मिलाकर ये गणपति वहाँ स्थापित है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं श्री चिंतामणि मंदिर थेऊर, और यहाँ पर भी मुख्य दर्शन ही करना पड़ेगा। सॉरी, मंदिर के अंदर का दर्शन नहीं करा सकता हूँ। बहुत ही कई सालों से 1 घंटा भी लगाया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ पे मतलब कहा जाता है कि गणपति बहुत ही देखने जैसा है। उसके दोनों आँखों में हीरा है और पेट में भी हीरा लगाया हुआ है। तो गाइज़ इसी तरीके से हमारा दर्शन थेऊर में भी हो चुका है और हमारा चौथा गणपति होगा मोरगांव का मयूरेश्वर गणपति, जो कि है 61 किलोमीटर्स डिस्टेंस पर। गाइज़ रात तो बहुत हो चुकी है, आप देख सकते हो कि 61 किलोमीटर्स तो है, बट अंधेरा होने के कारण कोई भी व्हीकल हमें नहीं दिख रही है। हम दोनों ही चल रहे हैं रात के अंधेरे में, और ये मोरगांव पहुंचने तक पता नहीं कभी कितना टाइम लगेगा। रास्ता भी काफ़ी ख़राब है। यहाँ का मोरगांव का रास्ता थोड़ा सा मतलब एडवेंचर है। हाय गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं मोरगांव मयूरेश्वर, और अभी ही मैंने आर्या लॉजिंग में, ये देखिए ये आर्या लॉजिंग है, बड़ा ही अच्छा लॉज है। इसका एंट्रेंस रूम यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। ये रिसेप्शन एरिया है, ग्राउंड फ्लोर, आर्या लॉजिंग। मैं आपको रूम दिखाता हूँ मेरा। यहाँ का लॉबी है,
ये भी मेरे रूम का व्यू। ये मेरा रूम है। ये केयरटेकर है। केयरटेकर का नाम, तेरा नाम क्या है? स्वप्निल राठौर। स्वप्निल राठौर। ये यहाँ का केयरटेकर है। इसका नंबर भी मैं देता हूँ। कभी भी आओगे तो यहीं पे स्टे करने आना और स्वप्निल को कॉल करना। हाय फ्रेंड्स, अभी फ्रेश होके निकला हूँ। बहुत ही हॉट वाटर, एकदम गरम गरम पानी था। यहाँ पे हॉट वाटर का फैसिलिटी है, पार्किंग का भी फैसिलिटी है, रूम क्लीन अच्छे से रखते हैं। अभी हम लोग निकलेंगे, पहले दर्शन करेंगे, फिर खाना वाना खा के फिर आके रेस्ट करेंगे। आज ऑलमोस्ट मैंने 380 to 400 किलोमीटर्स राइड किया है, बाइक चलाया है। तो मेरा प्लानिंग था कि सिद्धटेक में जाके रुकूं, बट बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। बीच में ही बारिश आ रहा था, बीच में ही धूप आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मोरगांव में ही स्टे करना बेस्ट होगा। बहुत सारे लॉज मैंने चेक किए। मोरिया लॉज है, फिर और एक विशाल लॉज था, बट वहाँ पे रूम्स इतने गंदे थे कि पूछो मत। आगे जाके और थोड़ा आप मोरिया लॉज से और थोड़ा आगे जाओगे ना, तो आर्या लॉज करके है, वहीं पे आप रूम लेना अगर आपको लेना हो तो। अफोर्डेबल प्राइस है, 1000 रुपीज़ में आपको रूम मिल जाएगा। और रूम तो आपने देख ही लिया है कि कितना क्लीन रूम है। तो गाइज़ अभी मैं थोड़ी देर में, एक 5-10 मिनट में अपना सब वाइंड अप करके निकलूँगा। कुणाल धर। हाय गाइस, तो आज का दिन बहुत ही रोमांचक और अद्भुत था। आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैंने कौन कौन से गणपति एक ही दिन में कवर किए। पहला जो गणपति था
वो श्री वरद विनायक गणपति मंदिर जो कि है म्हाड़ में। दूसरा जो गणपति था वो श्री बल्लाळेश्वर गणपति मंदिर जो कि है पाली में। और तीसरा जो गणपति था वो श्री चिंतामणि गणपति मंदिर जो कि है थेऊर में। और चौथा गणपति जो सबसे आखिरी गणपति है वो है श्री मयूरेश्वर गणपति मंदिर जो कि है मोरगांव में। क्यों? तो मुझे रात के मतलब इवनिंग के 7 बजे की आरती मिली है मोरगांव के मयूरेश्वर मंदिर में। और वो आरती जो आप व्लॉग में देखोगे इतनी अच्छी आरती थी कि मेरे दिन की पूरी थकान वहाँ जाके दूर हो गई। मैंने ऐसी आरती कभी भी नहीं देखी और ये मेरे लिए एक यूनिक आरती थी। मैंने फर्स्ट टाइम फील किया ये आरती। और इसी तरीके से मैंने आज 4 गणपति कवर कर चुका हूँ। कल मैं मॉर्निंग 6 o'clock को निकलूँगा फिर से। और सबसे पहला गणपति होगा मेरा ये सिद्धटेक का। तो कल का जो गणपति रहेगा उसका व्लॉग आप कल देखोगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त। गुड नाइट, शुभ रात्रि।